आप भाग्यशाली हो इसी पांडा में बैठे आज, और ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं। तो ये मौका पुण्य उदय होता है, एक जन अनेक जन पुण्य उदय होता है जब ऐसा मौका मिलता है। समाज की सबसे पहल सर्व जाति है, सर्व जाति विवाह सम्मेलन है ये। उसमें राजस्थान से भी कुछ जोड़े हैं। मेन मुखी होगा और वो न तो आप सुन पाओगे उसको, नहीं हम, वो ये भगवान ही सुन पाएगा। अब वो कौन ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति होगा, कौन ऐसा कर्मवीर होगा जिसने आपके इस बड़ौदा क्षेत्र पे ये प्रथम बार प्रोग्राम हो रहा है विवाह सम्मेलन और कथा का अग्रवाल समाज की ओर से। प्रथम बार ऐसा कि पहले हो रखा और है? हाँ, सामूहिक विवाह का पहली बार। हाँ, सामूहिक विवाह का प्रथम प्रोग्राम है। आपने जैसे गाइड किया है वैसे मैं आपको बता देता हूँ। मुख्य यजमान होगा विवाह सम्मेलन का पूरा कंप्लीट, उसकी राशि रखी 21 लाख रुपए की राशि। उसके बाद उसके नीचे 11 लाख वो राशि रखी 11 लाख रुपए की राशि। 2 यजमान और बनेंगे, ठीक है। 21 लाख उसके बाद में 5 यजमान बनेंगे 5-5 लाख रुपए की राशि की। तो विवाह सम्मेलन के यजमान बनेंगे, उनकी राशि रखी है। आप सभी को सूचना करें, संदेश करें। और जय रणछोड़ मंडल की ओर से 108 पंखे तो आए गए हैं। ताली बजाए जोरदार इनके लिए। हमने आइटम ऐसे लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो हमेशा वो उस आइटम को यूज करेगी, उस आइटम को सीख के अपना पेट भी भर सकती। सिलाई मशीन काम की बहुत चीज़ है ये। अलमारी भी हमेशा काम आएगी। बक्सा है, ऐसा आइटम देंगे इम्पोर्टेंट ताकि वो हमेशा उनके घर में काम आए। और वो बच्ची जब भी छोटा मोटा जब झगड़ा होता है ना घर में पति और पत्नी के बीच में, तो क्या कहती पत्नी पता है? ज्यादा 3-5 करने जरूरत को नहीं। हमारे पिताजी दियो मैंने पूरा आइटम, ठीक है। ये तो पटना का काम कौन है इन्हें कि आदमी नीचे पाट के कहता है नहीं तो नीचे निकलना काम कौन है। तो बच्चे भी आपको याद रखेगी, सभी माँ और एक पिता के रूप में आपको हमेशा याद रखेगी। जब भी झगड़ा होगा घर में तो कहेंगे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारे माता पिता ने दिया है जब शादी हुई थी बड़ौदा। तुम्हारा नाम भी हमेशा उस मुंह में गाया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा कार्य करें। हितेश भाई अग्रवाल 31,000 रुपए की राशि सीए। तो आइटम की लिस्ट भी बताएंगे आपको। और उसके बाद में बहुत बड़ी बात है, जो कथा के अंदर 4 टाइम भोजन की व्यवस्था रहेगी। एक तो जब कथा प्रारंभ होगी कलश यात्रा, क्योंकि सुबह लोग जल्दी आएंगे तो उस दिन भी भोजन रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। तो उसका कोई ऐसा यजमान आ जाए क्या वजह से मान लो 5,000 10,000 लोग जितने भी इकट्ठे हो रहे हैं उनको सबके खाने की जिम्मेदारी है। ये 5 लोग मिलकर बोल दे जिम्मेदारी है, उस दिन खाना हम रख देंगे 1 दिन का, ठीक है। उसके बाद में जब कथा में अन्नकूट का जो प्रसाद का जब भोग लगेगा उस दिन 1 दिन भोजन और रखेंगे। जब भगवान भोग लगेगा उस दिन भोग भी लग जाएगा और कथा में आने वाले मेहमान सभी प्रसाद पा लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जब कन्याओं का विवाह होगा उस दिन जब वो आएंगे इधर सभी लोग, तो उनको ऐसा एहसास अनुभव होना चाहिए कि हम गए खूब शादियों में, लेकिन आज हमारी शादी हो रही है। इतना स्वादिष्ट भोजन बड़ौदा वाला ने बनाया है, वो भोजन आपका हमेशा उनको याद रहता है जिंदगी तक कि ऐसा भोजन तो हमने कभी लिया नहीं है साहब, इतना स्वादिष्ट भोजन। वो भोजन रहेगा 3 भोजन। चौथा भोजन लास्ट जो कथा विराम, उनको भी सीख दे देंगे बच्चों को। और कथा करेंगे महाराज जी, उनको भी विदा करना पड़ेगा और आपको भी अपने कार्य में व्यस्त होना पड़ेगा। तो जो अंतिम जो भोजन होता है वो भंडारा कहा जाता है। संतों का सानिध्य में होता है, संतों के सानिध्य में वो भंडारा होगा लास्ट टाइम में। वो भंडारा भी कोई देना चाहे कि पूरा भंडारे का खर्चा मेरी तरफ से संपूर्ण है, तो 4 भोजन है। और फिर क्या पता साहब ये बड़ौदा है, ये बहुत बड़ा है दिल से इसलिए बड़ौदा है। फिर क्या पता मामला ऐसा सेट हो जाए, ये कथा कितने दिन की 7 दिन की है तो 4 भोजन तो ये है ही, 3 भोजन और ऐड कर लो, मतलब 7 दिन लगातार भोजन को चलने दो। ये भी व्यवस्था हो सकती है और चिंता करने की जरूरत नहीं, व्यवस्था तो मैं पूरी करूंगा। ये इधर आया हूं ना आपके बड़ौदा में,
तो 7 दिन की पूरी व्यवस्था तो करूंगा मैं। उसके बाद जितनी भी व्यवस्थाएं होगी, जैसे कलश बांटने की, तो कलश भी हम एक टीम कमेटी गठित करेंगे, उसमें कुछ महिलाओं को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि कलश इनके बांटने की हारे की बात नहीं है, ये तो आपका कार्य रहेगा। तो अलग अलग क्षेत्र से, जैसे एक सूरत से, एक वापी से, एक अहमदाबाद से, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं जो मुखिया हैं उनको बुलाएंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर उस कार्ड में डाल देंगे। कभी आपको आपके क्षेत्र में 200 कलश वितरण करवाने पड़ेंगे, तो वो ग्रुप चलता रहेगा ना, ग्रुप से वो कलश अपना आप चलते रहेंगे। कलश की लिमिट हम खोल देंगे भाई 1100, 500, 2100, कितना क्या करना है कलश। वो 1100 कलश की अभी कही है बात की, 1100 कलश हम रखेंगे, इसका 1100 का मामला, ठीक है। और कलश भी कौन से मिट्टी के रखने हैं, स्टील के रखने हैं, वो भी हम तय कर देंगे। स्टील के कलश रखेंगे, ठीक है। 1100 कलश होंगे स्टील के। और उसके बाद में 108 जो यजमान बन रहे हैं 31 हजार रुपए के, उनके तांबे का कलश 108 कलश तांबे के आएंगे, जो वहां स्थापित होंगे पूजा के अंदर, और पूजा संपन्न होने के बाद में वो कलश उनके घर पे उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। और जो 1100 कलश आप जो लेके आओगे, वो कलश आपको वापस पुणे ले जाना है घर पे। और कलश ऐसे नहीं मिलेगा, आपको टोकन, उसका एक रजिस्ट्रेशन होगा कि भाई टोकन नंबर 1 नंबर कलश, टोकन नंबर 1 आपका टोकन या कलश, ताकि जब आप वापस कलश को लेके जाओ तो टोकन के हिसाब से कलश मिलेगा। आपका टोकन 1 नंबर आया, दिया और कलश ले जाओ घर पे। तो इसलिए पूरी व्यवस्थाएं आपको बनानी है। और कोई चीज है तो बता दीजिए मुझे। राजा रणछोड़ मंडल सभा की ओर से इस कथा और इस विवाह में संपूर्ण पानी की व्यवस्था इनकी तरफ से आ गई। एक बार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। और किसी भी चीज की अगर घोषणा करनी है अपने को, तो आप बता दीजिए मुझे क्या बोलना किसी को आइटम के लिए, पूरा आपका होगा इधर, ठीक है। अब हम 31 हजार के 108 यजमान, आप सोचता होगा 3 महीना लागी, खाली 5 दिन में पैक अजीब मामला है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, बात सुन के जाना यहाँ से पक्की, और घर जाके आज ही विचार करना, और अपने आस पड़ोसी सहेलियों को सबको फोन करना, ये किसी को नहीं भूलना मत। 108 यजमान 31 हजार की राशि के रखे हैं। उसके बाद में एक कन्या का गोद लेने के लिए राशि रखी है 1 लाख रुपए की राशि। उसके बाद आप कन्यादान करना चाहो तो 21 हजार, 31 हजार और 51 हजार रुपए की राशि रखी, बराबर ना। बीरे बाद में आइटम, सिलाई की मशीन मेरी तरफ से, तो हम लिख देंगे 20 सिलाई की मशीन माता जी की तरफ से। आप कहेंगे 10 मशीन मेरी तरफ से, हम लिख देंगे 10 मशीन आपकी तरफ से। तो उस टाइम पीरियड में कंडीशन एक ही रहेगी कि माल एक ही कंपनी का आएगा, मशीन एक ही कंपनी की आएगी, इसलिए आपको काउंटर पे पैसा जमा कराना पड़ेगा। आधा आधा पार्ट बोलोगे तो, और आप बोल दोगे 108 मशीन मेरी तरफ से लिख लो, पूरी मशीन मैं दे दूंगी इस विवाह सम्मेलन में। तो उस टाइम पीरियड में मशीन आप खुद लेके आ सकते हो, मैं कोई तकलीफ नहीं। चाहे कोई कंपनी की लेकर आए, चाहे कहीं से लाए, अच्छी लेकर आए, ताकि वो मशीन हमेशा के लिए खूब साल तक चले, ऐसी चीज लेकर आए, वो चीज आप कर सकते हैं। बट कुछ पार्ट में, जैसे मान लो अलमारी 20 अलमारी आप दे दी, 10 आप दे दी, आपको अलमारी मैं लेकर आऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप लाओगे बड़ी, ये लाएंगे छोटी, वो लाएंगे मीडियम, तो जब देंगे तो वो थोड़ी अजीब लगेगी। इसलिए एक ही आइटम एक ही जगह से मिलेगा। और एक बात और मैं क्लियर आज ही कर देता हूँ, जैसे मान लो दहेज है, आप दहेज तो नहीं दोगे, उनको गिफ्ट उपहार के रूप में आप आइटम उनको दोगे, ठीक है। तो अब वो लड़कियां जैसे मान लो 20 जोड़े राजस्थान से आ रहे हैं, या 30 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो यहाँ से तो वो राजस्थान उस आइटम को लेके ही जाएंगे, ठीक है। तो जो आइटम की जो लिस्ट होगी, वो आइटम का डेमो आपके इधर पंडाल में 2 डेमो लगा दिए जाएंगे, दोनों तरफ, लेडीज और जेंट्स की तरफ। वो सेम आइटम जोधपुर से आपकी टीम पूरी यहाँ एकत्रित होगी, इन्हीं के हिसाब से
आइटम 1 से उनको टोकन देंगे, आइटम 1 से वो प्राप्त कर लेंगे, ताकि वो गरीब लोग इतना पैसा भी नहीं उनके पास, वो आइटम यहाँ से कैसे लेके जाएंगे, यहाँ आना ही उनका मुश्किल होता है इतनी दूर, तो वो आइटम कैसे ले जाएंगे इसको, तो आइटम वो वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसा नहीं सोचें कि आइटम आए नहीं, आइटम देंगे नहीं देंगे, आइटम सब देंगे। और इसके लिए जैसे मान लो आप सामने बैठ के लड़की को विवाह करवा रहे हो, तो उनके फ़ोन नंबर तो रहते ही आजकल, फ़ोन नंबर आप ले लेना और उनको फ़ोन करना, बेटा आइटम पहुंच गए पूरे, तो वो कहेगी ये आइटम पहुंच गए घर पे पूरे, तो आपको भी संतुष्टि मिल जाएगी, आइटम पूरे घर पहुंच गए उनके, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पहुंच गए, ठीक है। और कभी कभी बात भी उनसे करते रहें कि तुम्हारा जीवन काल कैसा चल रहा है, कभी 2-5 की अर्जेंट में जरूरत तो नहीं है आपको, ताकि वो समझे हाँ हमारे वो आज भी वो याद कर रहे हैं हमारे माता पिता, नहीं तो आज इधर तो शादी किया और 2 घंटे में भूल गए दोनों है कौन, ऐसा नहीं होना।